आ, जिस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, स्पेसिफिकली ऑन क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से है, जो मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सो हम लोग उनके इन डेप्थ में जाएंगे एंड विल सी व्हाट आर द डिटेल्स दैट वी कैन डिस्कस ऑन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग पहले जा रहे हैं कॉइन जीरोधा एप्लीकेशन में। सो ये कॉइन एक प्रोडक्ट है जीरोधा के थ्रू। इसमें हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड किस टाइप के होते हैं, क्या होता है, वो हम लोग आगे के समय में आते हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये अगर हम आते हैं अंदर तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा मेन होम पेज होगा। तो अगर हम यहाँ पे जाके एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं तो हम इनके होम पेज में जाएंगे, जो कि स्पेसिफिकली डिस्प्ले करता है हमारा सारा स्मॉल कैप कैटेगरीज या फिर जितने भी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं उनके सारे के सारे डिटेल्स। तो अगर आप हमारे देख सकते हैं कैटेगरीज मेनली जो म्यूचुअल फंड के होते हैं, दैट इज इक्विटीज, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स। सो अगर हम डेट में जाते हैं तो ये मोस्टली आपका जो मनी मार्केट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करता है डेट म्यूचुअल। अगर हम हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं तो इसमें आर्बिट्राज फंड हो गया, मल्टी एसेट एलोकेशंस हो गए। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लैंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एंड अलॉन्ग विद इक्विटीज, तो उसमें ये हाइब्रिड फंड्स आते हैं। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में मोस्टली आपका रिटायरमेंट बेस्ड फंड्स होते हैं। ये सारे के सारे, ये आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, पेंशन फंड्स होते हैं, इस तरीके के हमारे चीजें आती हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड। एंड अदर्स में इफ यू गो, हमारे इंडेक्स फंड्स आते हैं एंड फंड ऑफ फंड्स। हम लोग एक एक करके सारी चीजों की डिस्कशन करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम लोग स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दैट टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। सो क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो इक्विटी कैटेगरी का फंड है। सो अगर हम इक्विटी कैटेगरी पे सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एन नंबर ऑफ टाइप्स आते हैं, जैसे मल्टी कैप, ईएलएसएसएल। ईएलएसएसएल एक टैक्स सेविंग टाइप का फंड है जिसको हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं। फिर स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप एंड वेरियस अदर्स। तो ऑन एन ओवरव्यू बेसिस हम आपसे डिस्कस करते हैं लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड मिड कैप का फंड क्या होता है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है। सो लार्ज कैप फंड क्या होता है, जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज जो होती हैं, उसे हम लोग लार्ज कैप फंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है उसे हम लार्ज कैप में कंसिडर करते हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड इन 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो वो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड कहलाता है। सिमिलरली 101 से लेकर 250 तक जो कंपनीज आती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें जो फंड इन्वेस्ट करते हैं वो मिड कैप फंड कहलाते हैं। एंड स्मॉल कैप फंड जो 251 कंपनीज से लेकर जो रेस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज, अराउंड 4000 प्लस कंपनीज हैं, उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, उसको स्मॉल कैप कैटेगरीज में आते हैं। तो हम लोग स्मॉल कैप में जाए। तो अगर आप देख सकते हो देयर वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है, तो हम आज के बाद जिस पे डिस्कस करेंगे दैट इज क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप, ये हमारा मेन स्क्रीन है इन्वेस्टमेंट का, क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो हम लोग इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं आज हम लोग उस बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। सो विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये पहला तो क्वांट जो हमारा फंड हाउस है उसके बेसिस पे उन्होंने उनके थ्रू ये फंड लॉन्च किया गया था। तो ये क्वांट है, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो कि इसका रिस्क प्रोफाइल हाई रहता है और इसके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं मेजरली वो स्मॉल कैप कैटेगरीज में होते हैं। सो ये स्मॉल कैप है। डायरेक्ट ये हम लोग जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज कॉइन, वाया कॉइन एप्लीकेशन। और ये हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग किसी एजेंट या थ्रू एनी और सर्विस एडवाइजर के थ्रू हम लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं, तो हम लोग ये डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इट इज नॉट अ रेगुलर फंड, इट विल बी डायरेक्ट फंड। डिफरेंसेस क्या रहेंगे डायरेक्ट और रेगुलर में, विल डिस्कस इन डिटेल गोइंग डाउन द लाइन। तो ये ग्रोथ कैटेगरी का फंड। दो तरीके के हमारे फंड होते हैं, आईसी सी डब्ल्यू एंड ग्रोथ। उसमें क्या होता है, इसमें जो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आपका मार्केट में लगता है एंड एवरी ईयर जो कंपनीज के जो प्रॉफिट्स होते हैं उससे डिविडेंड्स आते हैं।
सो डिविडेंड्स जो होते हैं दो तरीके से डिवाइड होते हैं। आइदर वो म्यूचुअल फंड कंपनी जब वापस री इन्वेस्ट कर देती है जब आपके म्यूचुअल फंड में वापस उन शेयर्स में, तो वो ग्रोथ कैटेगरीज के फंड हो जाते हैं। और एक दूसरा जो डिविडेंड कैटेगरी का फंड होता है उसमें जो डिविडेंड्स होता है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये हो गया। तो अभी अगर आप देखेंगे ये करंट एनएवी आपका दिखा रहा है 256.44। एनएवी क्या होता है? ये होता है नेट एसेट वैल्यू। जब भी आप कुछ चीज खरीदने जाए तो आपको क्या मिलता है? एक यूनिट मिलता है, एक चीज मिलती है। आप इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड आपको क्या देगा? आपको एक यूनिट दिया जाएगा। यूनिट है, और उस एक यूनिट का करंट वैल्यू जो है वो 256 रुपीज है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको कितने यूनिट्स? 250 रुपए के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको 4 यूनिट एलोकेट किए जाएंगे। तो जो इस रेट का वैल्यू, जो उस यूनिट की वैल्यू रहेगी उस बेसिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट किए जाए। तो अगर आप देखो फॉर एन एग्जांपल समझने की कोशिश करो, तो ये आगे ये यूनिट की वैल्यू इंक्रीज होती है। आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हो तो ये यूनिट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, ना कि आपके शेयर्स की वैल्यू। तो यूनिट्स जो है म्यूचुअल फंड आपको एलोकेट करता है। जैसे आपने 100 रुपए पे लगाया, ठीक है, आपने जब इन्वेस्ट किया जब इसकी वैल्यू 100 रुपीज थी, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू हो गई 200 रुपये। तो जो गैप हुआ 100 रुपीज पे, जो गैप हुआ वो आपका प्रॉफिट हुआ। आपके पास यूनिट्स उतनी ही है, बट द थिंग इज उस यूनिट की वैल्यू इंक्रीज हो गई जिसके कारण आपने प्रॉफिट बना। तो वो हमारा एनएवी कैलकुलेट करता है। सीएजीआर क्या होता है? रिटर्न्स, जिसको हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो इसमें ये सारी गेम आता है कि एवरी ईयर एनुअली कंपाउंडेड बेसिस पे किस तरीके से म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। तो अगर हम इस फंड का देखें तो 1 साल का रिटर्न जो है वो -5.41% है। निगेटिव इन द सेंस मार्केट अभी लॉस में है, मार्केट अभी ना डाउन ट्रेंड में है, नीचे जा रही है मार्केट। सो हेंस 1 साल का जो रिटर्न हमें दिख रहा है वो निगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर 1 साल पहले अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो आज की डेट पे उसकी वैल्यू 95 रुपीज होती। तो सिमिलरली हम आगे देखते हैं बाकी सालों के लिए। अगर हम 2 साल के हिसाब से देखें तो देख रहे हैं कि हमारा जो रिटर्न है वो पॉजिटिव ऑफ 27.80। इसका क्या मतलब है? आज से 2 साल पहले अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो आपको 27% पर ईयर के हिसाब से आपका ग्रोथ होता। जैसे आपने 100 रुपए लगाए, पहले साल में आपकी वैल्यू होती 27.80, तो टोटल हो गया 127 रुपये 80 पैसे। जब हम दूसरे साल का स्टार्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू स्टार्ट होगी 127 रुपये पे 27% के हिसाब से। तो आज के उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो 2 साल में इसकी वैल्यू इन्होंने दिया है 27.80 पर ईयर के हिसाब से। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो सिमिलरली अगर हम 3 साल पे देखते हैं तो अराउंड 22.5% के हिसाब से आ रहा है रिटर्न। मतलब एवरी ईयर आपका जो वैल्यू है जो आपने इन्वेस्ट किया है उसकी इन ग्रोथ 22 22% के हिसाब से होती है। सो अगर हम 5 ईयर्स के हिसाब से जो कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम है, जिससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है पिछले 5 सालों में, जिसके बेसिस पे हम आगे डिसाइड की कर सकते हैं कि हमें इस म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो अभी 5 सालों का इनका सीएजीआर जो है दैट इज 48%। मतलब हर साल आपका पैसा 50% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना क्लियर हो गया, राइट? सो लेट्स हम आगे जाते हैं, दैट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आपको कितना लगाना पड़ेगा ताकि आप इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाए, दैट इज 5,000 रुपीज। तो मिनिमम 5,000 आपको रिक्वायरमेंट रहेगा टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन क्वांट स्मॉल कैप। एयूएम क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब जो अमाउंट ये म्यूचुअल फंड हाउस इस म्यूचुअल फंड के थ्रू मैनेज कर रहा है, दैट इज अभी जो है ये 24,892 करोड़। इतना इतने अमाउंट अभी एक फंड मैनेज किए कर रहा है। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड होता है अगर आपने आज इन्वेस्ट किया और आपने पैसा 1 साल से पहले निकाला, तो जो अमाउंट जो परसेंटेज एज अ पेनल्टी लगती है उसको हम एग्जिट बोलते हैं, एग्जिट लोड। जो कि 1% का है। अगर आपने 100 रुपये लगाया तो 1% आपका कट जाएगा। अगर आपने 365 दिन के बाद पहले निकाला, अगर आपने वो पैसा 365 दिन के बाद निकाला तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अब आते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जब भी आप किसी एक सर्विस को अवेल करने जाते हैं तो आपके उसको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप डॉक्टर को जाते हैं तो डॉक्टर को एक स्पेसिफिक चार्ज लगता है, जैसे 500 रुपीज 1,000 रुपीज।
जो आप डॉक्टर को देते हैं। सिमिलरली आप एक सर्विस अवेल कर रहे हैं जो कि म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके जो चार्जेस हैं उसको एक्सपेंस रेशियो के नाम से कंसिडर किया जाता है, बताया जाता है। तो ये आपका 0.69% होता है ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। जो अभी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका 0.70%, 69% आपका होगा एक्सपेंस रेशियो। ठीक है। तब हम आगे, ये जो ग्राफ अगर आप देख रहे हो, ये ग्राफ है एज पर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। किस तरीके से आपका जो वैल्यू ऑफ एनएवी, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एनएवी की वैल्यू इंक्रीज होती है, 2013 से लेकर 2025 तक जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसका ये पूरा ग्राफ है। तो अगर आप देखोगे 1 से 2 साल में, अगर हम आते हैं तो 2 साल में अगर आप देखोगे आपकी वैल्यू, खरीदा था 160 रुपए पे आपने लिया, आज की वैल्यू होगी 260। तो ऑलमोस्ट आपका इस तरीके से पैसा ग्रो हुआ है। मतलब 100, आप 2 साल पहले आपकी वैल्यू 160 थी, आज उसी चीज की वैल्यू 260 रुपए है। तो 100 रुपए इंक्रीज हुआ है पर यूनिट वैल्यू के हिसाब से। सिमिलरली 3 साल का भी सेम कंडीशन है। 3 साल पहले 125 का था, आज सेम 260 का है। तो आपका वैल्यू अराउंड 3 टाइम, 2.5 टाइम्स इंक्रीज। ये है इसका एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे ये, अब हम आते हैं नीचे, दैट इज रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क क्या होता है? मतलब जो पैसा आपका लग रहा है ये हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट में लग रहा है, दैट इज इक्विटी। इक्विटी बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होराइजन है, एसेट है। ठीक है, तो ये रिस्क इन्वॉल्व हमेशा वेरी हाई रहेगा। और ये फंड जो है मैनेज कर रहे हैं मिस्टर अंकित पांडे, जो कि क्वांट की तरफ से एलोकेट किए गए। तो जो अभी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो वो पैसा आपका इन्वेस्ट जो मैनेज होगा वो अंकित पांडे कर, या उनकी टीम कर रही है। सो आपका क्वेश्चन होगा, ओके ठीक है, द थिंग इज मैंने पैसे इन्वेस्ट किया बट मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, किस सेक्टर में लग रहा है, किस म्यूचुअल कहाँ लग, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे हम क्या कहते हैं डिस्प्ले होता है। जैसे अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो 15 रुपए आपके एनर्जी सेक्टर में जा रहे हैं। हेल्थ केयर में आपका 12.5 लग रहा है। ठीक है। अगर आप देखोगे मटेरियल्स में 7.5 लग रहा है। सिमिलरली अगर आप नीचे आते जाओगे, फाइनेंशियल्स, होटल्स, कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल, जो भी डिविजन्स हैं, जो भी एनालिसिस है किया गया उसके बेसिस पे लग रहा है। ठीक है? तो सिमिलरली ये कंपनीज है, कंपनीज मतलब आपके किसके, वो हमने सेक्टर्स देखा। अब ये है स्पेसिफिक कंपनी जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो। जैसे रिलायंस में आपके वैल्यू का 10% अगर वैल्यू प्री इन्वेस्ट हुआ, जियो फाइनेंशियल में 4.5 रुपए या 4.81 लगा। तो ये इस तरीके से आपका अगर आप देखोगे तो आपके 100 रुपए इस परसेंटेज के बेसिस पे डिवाइड हुआ। तो सिमिलरली आप जैसे आप पैसा इंक्रीज करोगे उस हिसाब से आपका वैल्यू हो। तो अगर आपको डाउनलोड करना है स्कीम डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन इजीली गो थ्रू ईच जो भी डिटेल्स आपको रिक्वायरमेंट रहेगा थ्रू अबाउट दिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, आप कर सकते हो। ठीक है। तो दैट इज ऑल। ठीक है, इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि स्मॉल कैप फंड जो क्वांट की तरफ से आता है उसके फीचर्स क्या हैं, उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने हैं, कितना एयूएम वो मैनेज कर रहा है, कौन से सेक्टर्स में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कितने परसेंटेज में आपका पैसा डिवाइड हो रहा है, उसके रिटर्न्स क्या रहे हैं पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज गो अहेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, सो दैट